नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुए मुलाकात की बैठक की। दरअसल एक तरफ रशिया यूक्रेन के बीच जहां जंग छिड़ी हुई है, वहीं भारत और चीन के बीच लगातार इस तनाव में भी बातचीत के जरिए एलएसी के विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में भारत और चीन के बीच जो है वो 15वीं बैठक हुई है, ताकि एलएसी में जो तनाव है उसको कम किया जा सके। और अब हमारे पास खबर आ गई है कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। जो 15वीं बैठक हुई है, जिस तरीके से लगातार सबकी नजरें बनी हुई थी कि कोई हल निकल सकता है इस बैठक के अंदर, तो फिलहाल कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। खबर क्या है, जरा आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल ये जो 15वें दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई, इसमें भी जो है कोर कमांडर स्तर की बैठक में कोई निश्चित हल नहीं निकला। दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए जो है वो बातचीत जारी रखने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 15वें बैठक में भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वो जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। यह भी पुष्टि की गई है कि इस तरह के प्रस्ताव से पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ शांति बहाल करने और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सुविधाजनक बनाने में जो है वो काफी मदद मिलेगी। दोनों पक्ष अंतरिम रूप से पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। भारतीय पक्ष ने देपसांग और डेमचौक के मुद्दे को हल करने समेत टकराव वाले शेष स्थानों से जल्द सेना हटाने पर जोर दिया है। वार्ता के दौरान हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पहले जो है वो 14वीं कोर कमांडर की जो बैठक हुई थी वो 12 जनवरी को हुई थी, और वो भी जो है उसमें भी कुछ खास जो है वो नतीजा निकल कर नहीं आया था। बातचीत बढ़ाने पर जरूर बात जो है वो राजी हो गए थे दोनों पक्ष, और इस बैठक में भी ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं वो बातचीत आगे जारी रखने पर जो है सहमत हुए हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, जंग के बीच अगर बातचीत हो रही है और शांति बनाए रखने पर दोनों पक्षों का जोर है, तो ये एक अच्छा पहल है कि कम से कम इस वक्त टकराव दुनिया में ना हो, क्योंकि इस वक्त का टकराव होना वो बहुत दुनिया के लिए विध्वंसकारी साबित होगा। लेकिन भारत अपनी जो सुरक्षा है, चौकसी है, वो लगातार बढ़ाए हुए है और चीन के किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने को पूरी तरीके से तैयार है। और इस बैठक में भी भारतीय पक्ष ने अपनी बात को डंके की चोट पर रखा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत जो है बातचीत के जरिए चीन को अपनी बात मनवा ले। आप देख रहे थे भारत तक।